फ्रेंड्स, ये वीवो का Y21 मॉडल है। और इसमें अगर आपके डिस्प्ले का लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है या फिर न लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में अगर इस पे काम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी के बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला, जैसे कि किसी भी फ़ोन में मान लो ये Y21 है, इसमें अगर डिस्प्ले की लाइट इस वाले मॉडल में नहीं आ रही है तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसमें है जो आपको सबसे पहला आपके डिस्प्ले कनेक्टर से आपको चलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पहला काम है एनोड लाइन को देखना। आपको एनोड लाइन, अब आप बोलेंगे कहाँ से मिलेगी, तो एनोड लाइन आपका सेकंड, ये वाला जो मैं जहाँ पे मैंने चिमटी रख रखी है यहाँ पे, ये सेकंड वाला जो, वहाँ से आपके एनोड लाइन की शुरुआत होती है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी देखनी है, यहाँ पे आपको रीडिंग देखनी है। रीडिंग देख के चेक करना है कि यहाँ पे कोई रीडिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, या फिर यहाँ पे आप फ़ोन को जैसे आप ऑन करोगे ना, डिस्प्ले को हटा देना और ऑन करके यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करना कितने मिल रहे हैं। ठीक है, पहला काम ये करना है। बाकी की लाइनों को सबको एक बार, हाँ, अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो मुझे इतना पता है कि आप सारी चीज़ें एक साथ ही देखेंगे, अलग अलग देखने की कोशिश नहीं करेंगे। उसमें फिर आपको सेकंड क्या आता है, कैथोड की लाइन, मतलब आपका माइनस। एनोड लाइन वैसे प्लस पॉजिटिव लाइन है ये वाली। इसमें पॉजिटिव लाइन है, तो ये दोनों आपके जो कैथोड की लाइन है, ये जो आपस में मिली हुई है वो कैथोड की लाइन है। और इसको भी चेक कर लेना आपको। और बाकी आपको लाइन है जो CABC की लाइन को भी चेक कर लेना है। हालांकि वो बात का काम है, अगर बाद में करना चाहे तो ठीक है, नहीं साथ में करना चाहे आप तो यहाँ पे 5वीं नंबर पिन है जो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, इसके होने के बाद में आपको मेन बैक साइड में जाना है। आपको जाके फिर आपको डायरेक्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कभी भी अगर इस फ़ोन को अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो आपको कैसे क्या करना है वही मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये इस फ्यूज़ को आपको देखना है और यहाँ पे आपको इसको चेक करना है। बहुत बार ये ख़राब होता है, तो इसको अगर आप शॉर्ट करते हैं या फिर नया लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 2 कैप लग रहे हैं। ये बूस्ट कैपेसिटर है। बूस्ट कैपेसिटर में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इस वाले कैपेसिटर की आती है। इस वाले को आपको चेंज करना पड़ता है बहुत बार, क्योंकि अगर शॉर्टिंग में आ रहा है और अगर लीकेज भी आता है तो बहुत बार ये वाला जो कैप है वो लीकेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वाली कंडीशन में आपको इसको भी चेंज कर लेना है। लेकिन आपको हर कोई भी कैप नहीं लगाना है, लाइट के सेक्शन से ही लगाना पड़ेगा। अगर आप हर कोई लगाओगे तो फिर दुख दर्द वही होगा आपके। सेकंड, आपको डायोड को भी देख लेना है। और डायोड को देखने में क्या करना है आपको, उसमें भी आपको वही देखना है कि भाई एक तरफ रीडिंग आ रही है, दूसरी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है, वो चेक करना है। और आपको बूस्ट कॉइल को भी निकाल के चेक कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें, अगर इन चीज़ों को आप चेक करेंगे तो एक बार आपके फ़ोन है जो बिल्कुल सही से बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि VPS पावर जो है वो भी आपको ज़रूर देखना है। इसके अंदर VPS मिल रहा है नहीं मिल रहा है। VPS है जो आपके यूँ देखा जाए तो जो डायोड है उसके यहाँ पे आता है। ठीक है, अपने जो कॉइल है उस पर भी जाता है। इससे क्या है कि ये VPS, ये तो VPS अगर मिलेगा तो 100% आपके 3 वोल्टेज से ऊपर वो भी बनेगा उधर भी। लेकिन उसमें अगर कोई इशू आता है ऐसा कुछ, तो फिर आपको ये दिक्कत होती है। बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी आप नॉर्मली इसी प्रकार से चेक कर सकते हो इनको। बूस्ट, बहुत बार क्या रहता है कि बूस्ट वोल्टेज नहीं बन पाता है। ठीक है ना, तो वो इस कैप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। अभी के प्रेजेंट में जो फ़ोन आ रहे हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा इनमें दिक्कत आ रही है, अभी के जो फ़ोन आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताता हूँ, इस फ़ोन में अगर डिस्प्ले में लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो आपको डिस्प्ले की ग्राफिक्स IC को कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपको सीधा लाइट IC को निकालना है और दूसरा लगा देना है।
जैसे आप लगाओगे तो आपके दोनों काम बन जाएंगे। अभी के प्रेजेंट में जो भी फ़ोन आ रहे हैं इस तरीके के जो मैंने देखा है अभी तक, उसमें ये वाली ही इशू आ रही है और सब में यही एक ही दिक्कत आ रहा है कि उसमें बूस्ट वोल्टेज है जो नहीं बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें या तो लाइट है जो ना लाइट आती है ना ग्राफिक्स आता है, तो आपको लाइट की ही आईसी को निकाल के दूसरा बदल देना है सेम, तो ये आपके काम है जो एक बार में हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना है इन सेटों में, मतलब अभी अभी जो प्रेजेंट में जो जितने भी फ़ोन आए ना उसमें मेरे पास तो ये वाली दिक्कत आई है। अपन तो देखो ऐसा है कि सोल्यूशन पे काम करते हैं, इसके हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें क्योंकि अपने पास आते हैं तो कौन से प्रॉब्लम से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं उसके आधार पे बताता हूँ, तो उसके लिए सबके काम बन जाता है वो जितने भी बंदे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो और नहीं आया हो तो एनोड लाइन है उसको प्लस बोलते हैं, कैथोड लाइन को अपन माइनस बोलते हैं। और वहाँ पे जो वोल्टेज हैं जो लगभग मान लो एलसीडी के आधार पे बनता है 19 वोल्टेज से 27-30 वोल्टेज, इस प्रकार से वोल्टेज बनता है। किसी भी फ़ोन में अगर वोल्टेज बन रहा है और अप होके फिर डाउन होके डिस्प्ले के अंदर लाइट बंद हो जाती है या फिर वहीं पे फ्लैक्चुएट करता रहता है अगर डिस्प्ले है, तो उसमें ईएमएमसी निकाल के देख लेना ही ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, ये सारी बहुत सारी हैं, कभी इस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।